काम दोबारा से शुरू करना है, पहले शुरू किया और वो नहीं चला तो दोबारा से फिर शुरू कर सकते हो उसको। उसमें 10 लाख तक की गवर्नमेंट जो है असिस्टेंस देती है, सहयोग करती है। और ये आपको बैंक में जाके सारी जानकारी मिल सकती है। लेकिन ये जो लोन वगैरह है ये तभी लेना चाहिए जब व्यक्ति को ये पक्का हो जाए कि मुझे ये काम करना है। क्योंकि इसमें भी बहुत लोग उलझ जाते हैं। किसी ने ले लिया भैंस का लोन और शादी में पैसा लगा दिया, या किसी और काम में लगा दिया, या घर बनाने में पैसा लगा दिया, तो फिर वो भरना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जिस चीज के लिए लोन लिया जाए तो उसी के लिए काम करना चाहिए, तभी हम जो उसको रीपे कर सकते हैं, हम उसको भर सकते हैं। तो इसलिए मुद्रा जो स्कीम है वो महिलाओं के लिए है और पुरुष के लिए भी है। लेकिन महिलाओं के लिए 10 लाख तक की योजना है कि आप बैठ जाते हैं, आप जो है अपना काम दोबारा शुरू कर सकते हो या नए सिरे से कर सकते हो। छोटे उद्योग है, छोटे काम है, वो कर सकते हो। आप कभी टीटीसी गए हो? टीटीसी ये रोड पे, सिरसा रोड पे टीटीसी ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर, उसमें छोटी छोटी ट्रेनिंग होती है। उसमें जैसे मूंगफली छिलने का काम है। आप बहुत लोगों को मूंगफली के दाने चाहिए होते हैं, तो वो छिलते हैं। अपनी एक मशीन है छोटी सी, उसमें मूंगफली लेकर आए और वो ऐसे चलाया, उसमें अपने आप छिलती रहती है। अगर आप 1 घंटा करोगे तो 5-10 किलो मूंगफली आप आराम से छील सकते हो। फिर मूंगफली छिल के जो है अपने शहर में देना शुरू कर दो। क्योंकि सब लोगों को जरूरत होती है, छिली हुई मूंगफली की जरूरत होती है, छिले हुए बादाम की जरूरत होती है, छिले हुए काजू की जरूरत होती है, छिले हुए मतलब वो पिस्त जो ये होता है अखरोट, इनकी जरूरत होती है। इनमें कितनी की देर लगती है। अपना घर का काम शुरू करना है तो आप घर में बैठे बैठे जब भी 1-2 घंटे फ्री मिला अपना ये काम शुरू कर दिए। और इस काम को शुरू कर अगर घर में बैठे बैठे रोज का 500-1000 रुपये मिल जाए तो क्या दिक्कत है? ये बढ़िया काम है ना। ऐसे ही एक दूसरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। आपने सुना होगा, 2 स्कीम्स है, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो है वो जेंट्स के लिए है, जो अपना उद्योग स्थापित करने के लिए। और स्टैंड अप इंडिया जो है वो SC/ST महिलाओं के लिए है। और उसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो है गवर्नमेंट लोन देती है कि आप अपना काम शुरू कर सको और अपने आप को खड़ा कर सकते हो। स्टैंड अप का मतलब है आप अपने आप को खड़ा कर सको और उस काम को, कोई भी काम हो सकता है, आपका छोटा काम हो, उसमें आप से अपना जो है योगदान कर सकते हो। अभी आपने एक और सुना होगा, अमूल का नाम सुना है आप लोगों ने? अमूल कहाँ की कंपनी है? ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये गुजरात की है। इसमें क्या काम होता है? दूध का काम होता है। अभी हम क्या करते हैं, जैसे उन्होंने, कुछ लोगों ने, ये भी महिलाओं ने शुरू किया, कुछ महिलाओं ने दूध का कलेक्शन शुरू किया, अपने घर का कलेक्शन। जैसे मान लो हमारे घर में 3 किलो दूध होता है या 5 किलो दूध होता है या 2 किलो दूध होता है, तो अपना खर्चा निकाल के, अपना जो कंजम्पशन है वो निकाल के, और हमने एक जगह पर कलेक्शन शुरू कर दिया दूध का। और फिर जो है एक बड़े जो डेयरी से या बड़े जो प्लांट है जो दूध का, उससे हमने कॉन्टेक्ट कर लिया। तो वो दूध जो है हमारा ग्रेविटी के हिसाब से बिकने लगा, किस दूध में कितना फैट है, कितनी चिकनाई है, उसके अनुसार उसको बिकने लगा। और आज जो है वो कुछ महिलाओं द्वारा खड़ा किया हुआ सिस्टम अमूल का, आज आप पूरे हिंदुस्तान में नाम सुनते हो। अमूल का दूध, अमूल का घी, अमूल का दही, अमूल की लस्सी, सब कुछ सुनते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई 4 दिन में खड़ा हो गया, वो सालों लग गए, कई साल लग गए उसमें। लेकिन आज वो इतना बड़ा काम है कि हम सब जानते हैं उसके बारे में। MDH के मसालों के बारे में सब जानते हैं हम। वो एक दिन का काम नहीं है, वो बहुत दिन का काम है। लेकिन आप कम से कम ये सोच के जाओ कि भाई मैं इतना तो करके जाऊंगी कि मेरे बच्चों को नौकरी की लाइन में ना लगना, इतना जरूर करके जाऊंगी। चाहे कोई भी एक काम शुरू करूं, मैं घर बैठे बैठे ये काम शुरू करूंगी जिससे मेरे बच्चे उस काम में लगते हैं और अपना जो है बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े बिजनेस वीमेन बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप एक काम शुरू कर सकते हो। शुरू करोगे तो वो पटरी चलेगी और वो एक राह खुलेगा, और उस रास्ते पर चलते हुए आपके साथ हजारों वुमेन जुड़ेगी। अगर मान लो 4 बहनों ने मसाला कूटने का काम शुरू कर दिया, तो ये जितने भी शहरों में बड़े बड़े मिलें लगी हुई ना, ये बंद हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि लोग सब शुद्ध चीजें चाहते हैं। कितनी शादियां होती है एक साल में, एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी होती है? आप जितना मसाला कुछ तैयार करोगे वो तो लग ही जाएगा ना, उसमें आराम से लग जाएगा ना। तो हम क्यों नहीं करना चाहते? ये सब चीजें कर सकते हैं ना।
कितनी शादियां होती, कितने कपड़े सिलते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं ना। लेकिन हमारे लिए इसके लिए एक प्लान की जरूरत है, एक आपको एक पैशन की जरूरत है, आपको एक पर्पज की जरूरत है, तय करने की जरूरत है कि मुझे ये करना है, मुझे पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में मसाला सप्लाई करना है पूरा। चाहे मुझे 10 महिलाएं जोड़े, आज मान लो एक गांव में 20 महिलाएं जुड़ गई, अगले गांव में 10 और जुड़ गई, अगले गांव में और 10 जुड़ गई, अगर मान लो 1 लाख महिलाएं जुड़ गई हमारे साथ, हमारे किसी महिला के ग्रुप में, और 1 लाख महिलाएं सिर्फ मसाला पीसने का काम करती है, कूटने का काम करती है, वो घर बैठे बैठे पैसे कमाएगी कि नहीं कमाएगी? और ऐसा हो सकता है कि मसाला ना बिके? मसाला बिकेगा, जरूर बिकेगा, आपका दलिया नहीं बिकेगा। मैं ये कहता हूँ कि आप आटा से आटा चक्की, हाथ की चक्की से आटा पीसना शुरू कर दो, आपका आटा 50 रुपए किलो बिकेगा। बहुत डिमांड है इस चीज की कि भाई हम जो है अच्छी चीजें खाएं। लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें चाहिए। और हमें क्या चाहिए? हमें तो डिमांड चाहिए ना, हम उस चीज को देंगे। और वही बिजनेस वाला होता है, वही ट्रेडर होता है जो डिमांड के अनुसार सप्लाई करता है। मार्केट में जो बैठे हैं सब, जितने बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, जितने बड़ी बड़ी दुकान वाले बैठे हैं, वो इसीलिए तो बैठे हैं कि लोगों की डिमांड को पूरा करते हैं। आप लहंगा खरीदने जाओगे तो कहीं से भी लेकर आते हैं, कोई तो बनाते होंगे, आप